हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने मूल अधिकारों को शुरू कर दिया था और उसके वर्गीकरण को भी समझा था। हमने देखा कि मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर हम देखें पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के मध्य। इस सेशन में हम दो भागों को पढ़ रहे होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22 और दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24। तो इस सेशन में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार वह मूलभूत अधिकार है जो गरिमामयी जीवन और एक शानदार व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, उपयोगी भी है। तो सेशन को शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 अगर देखें तो वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रदर्शित करने का जो अधिकार है, जिसमें अगर हम देखें अपने आप में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। आर्टिकल 19 में अगर हम देखें तो 2 क्लॉज हैं, 19(1) और 19(2). 19(1) में स्वतंत्रताएं हैं, जबकि 19(2) में निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि यह स्वतंत्रताएं होते हुए भी कुछ ऐसी स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन है कि आप इनके अंतर्गत ही आप यह स्वतंत्रताएं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ रोकथाम है, कुछ निर्बंधन है, रेस्ट्रिक्शंस। समझे? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1)(a) यह कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या अधिकार है यह? तो यह अधिकार है कि आप अगर कुछ बोलना चाहें, आप कुछ विचार रखना चाहें, तो यह आपका अधिकार है। आप किसी भी मुद्दे पर विचार रख सकते हैं। और यह जो अधिकार है यह हमारे अखबारों को अधिकार है, और यही जो अखबार है, जैसे आप इसी में दर्ज है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। जब प्रेस, न्यूज मीडिया पब्लिकेशंस अगर देखें तो अखबार इसी के अनुसार सरकारों की आलोचनाएं भी करते हैं, और यह उनका अधिकार है। 19(1)(b) शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक व हथियारों रहित, हथियारों सहित नहीं, हथियारों रहित, बिना हथियार के आप सम्मेलन बुला सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। कोई भी सम्मेलन है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं पूरे देश भर में, तो आप सम्मेलन कर सकते हैं, किंतु उसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन बुला सकते हैं। 19(1)(c) समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई कम्युनिटी आप बनाना चाहें, कोई संस्था का निर्माण करना चाहें, कोई संघ बनाना चाहें, तो आप वह कर सकते हैं, आपका यह अधिकार है। मान लीजिए स्टूडेंट एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, बहुत सारे भारत में स्टूडेंट यूनियन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI, तो कई सारे संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही कोई नया संगठन बनता है तो यह उनका अधिकार है कि वह एक संगठन बना सकते हैं। 19(1)(d) क्या कहता है? देश, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, यह घूमने का आपका अधिकार है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपको रोड पर नहीं टहलना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, आप इस राज्य में नहीं, ये अधिकार नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। अबाध संचरण का अधिकार। 19(1)(e) निवास व बस जाने की स्वतंत्रता। निवास व बस जाने के, देश के किसी भी हिस्से में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, यानी अपना घर बना सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ई है, एफ नहीं है यहां, तो आपके दिमाग में कौतूहल होगा कि एफ नहीं है, जी है। तो एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, और यही हमें आर्टिकल 31 में दिखाई देगा। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल
19(1)(f) में था, जिसे हटा दिया गया है। अब है 19(1)(g), कारोबार व वृत्ति करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, आप कारोबार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। समझ में आया? अब ये तो स्वतंत्रताएं हैं। अब ये 19(1)(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या है? रेस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन, ठीक है, वो क्या है? तो समझिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की आलोचना करने का अधिकार है, किंतु किसी को गाली देने का, किसी का अपमान करने का, किसी की मान हानि करने का अधिकार आपको नहीं देता है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है, सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है, किंतु इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप जो है एक क्रिमिनलों का सम्मेलन बुला लें। समझ में आया? आप ऐसा नहीं कि अपराधियों का कोई सम्मेलन बुला लें कि ये अपराधियों का सम्मेलन हो रहा है, नहीं, ऐसा सम्मेलन नहीं बुला सकते। ऐसी सुविधा नहीं है कि अपराधियों का सम्मेलन हो रहा है। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि संस्था बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं तो आप आतंकवादी समूह बना दें, यह कोई स्वतंत्रता थोड़ी हुई। यह तो देश के खिलाफ एक मुहिम हो गई, एक बगावत हो गई, तो वह आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वतंत्रता में यह निहित नहीं है, सम्मेलन संस्था बनाने की स्वतंत्रता में यह निहित नहीं है कि आप पब्लिक ऑर्डर को चेंज करें, आप स्वास्थ्य और प्रशासन की व्यवस्थाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करने की प्रयास करें। देश में आवास संचरण की स्वतंत्रता, देश में आवास संचरण का आपका अधिकार है। तो आप यह नहीं है कि किसी के घर, किसी के प्राइवेट हाउस में आप घुस जाएं, किसी के बेडरूम में घुस जाएं, यह अधिकार आपका नहीं है। तो देश में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, किंतु कुछ निर्बंधन भी है, किसी के प्राइवेट हाउस में नहीं घुस सकते आप। निवास व बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बस जाने की आपकी स्वतंत्रता है, किंतु यह नहीं है कि आप सेना के लिए कैंटोनमेंट एरिया आपने सुने होंगे, छावनी एरिया, वहां आप बस जाएं, यह अधिकार नहीं है। वो सेना के लिए सुरक्षित स्थान है, तो वह उनके लिए है, आप उसमें नहीं बच सकते, आम नागरिक नहीं बच सकता उसमें। कारोबार करने की स्वतंत्रता, अगर आप कारोबार करने की स्वतंत्रता, वृत्ति करने की स्वतंत्रता है, किंतु इसमें यह निहित नहीं है कि आप ड्रग्स का व्यापार करें, यह इसमें निहित नहीं है। तो यह पब्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रताएं हैं मगर कुछ निर्बंधनों के साथ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब न करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब न करें। महत्वपूर्ण बात यह है। अब चलते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई अपराध किया आपने तो उसके विषय में आपके कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। समझ आया? नहीं आया? अगर आपने कोई अपराध किया, आपको 3 वर्ष की सजा हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा उसको 3 वर्ष या 5 वर्ष की सजा दे दी जाए। इस कानून को समझने के लिए शायद एक मूवी है अमिताभ बच्चन साहिब की, अंधा कानून, उसमें बड़ा समझाया गया है। वह एक हत्या करते हैं जिसमें 7 वर्ष की सजा होती है, और बाद में पता चलता है जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने सजा काटी थी वो तो मरा ही नहीं है। तो फिर यह कानून क्या है समझ में आपके, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और वह 7 वर्ष की सजा काटता है, बाद में पता चलता है जी इसने जो एक्चुअली में हत्या की थी वो व्यक्ति तो मरा ही नहीं है, वो तो जीवित घूम रहा है, वो तो सब एक खिलौना था, दिखावा था। तो यदि वह दोबारा उसकी हत्या कर देता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता, उसको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन नहीं, यानी अपने खिलाफ गवाही, स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैंने कोई हत्या की या किसी व्यक्ति ने अमुक ने हत्या की, तो ऐसा नहीं है कि उसे जो है यह गवाही देने के लिए बाध्य कर दिया जाए कि तुम ही कहो कि तुमने हत्या की है, ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको सिद्ध करने का काम प्रशासन का है, एविडेंस पेश करने का काम प्रशासन का है। समझ में आया? आर्टिकल 21, अगर संविधान के मूल अधिकारों को देखें तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपके जीवन जीने का अधिकार।
और गरिमा, केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं, डिग्निटी लाइफ, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आप समझ रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह सब इसी में है आर्टिकल 21 में। अपने लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 21 में है। तो गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, यह सब किस में, आर्टिकल 21 में। बहुत महत्वपूर्ण है यह आर्टिकल। अब चलते हैं आर्टिकल 21A। यह मूल संविधान में नहीं था, आर्टिकल 21A मूल संविधान में नहीं था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें है शिक्षा का अधिकार। क्या है शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगर हम देखें तो 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का अधिकार है। यह दायित्व है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए उसके विकास, सर्वांगीण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अब चलते हैं आर्टिकल 22, और यह लास्ट आर्टिकल है स्वतंत्रता के अधिकार के वर्गीकरण का, आर्टिकल 22। यह क्या बात करता है? यह आपके गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, दो तरह के मामले आपको दिखाई देते हैं। साधारण कानूनी मामले, आपने किसी अपराध किया या कानून तोड़ा तो वह साधारण कानूनी मामले हैं। दूसरे मामले होते हैं जिसमें यह संशय हो कि यह कानून तोड़ सकता है। समझा है? क्या है? कानून तोड़ सकता है, उसे निवारक निरोध कहते हैं। तो साधारण कानूनी मामले, आपने कोई भी अपराध किया उसके लिए साधारण कानूनी मामले, उसमें भी आपके अधिकार हैं। पहला, अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है तो पहला आपका अधिकार होता है यह कारण जानने का कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा अधिकार, आपके किसी विधिक परामर्श लेने का अधिकार, यानी कि किसी वकील से परामर्श सहायता लेने का अधिकार आपको आर्टिकल 22 आपको देता है। तीसरा आपका अधिकार है 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, मगर इसमें छुट्टियां शामिल नहीं है, यह बात याद रखिएगा। जैसे आपको सैटरडे को पकड़ा गया तो आपको 24 घंटे यानी कि इन हैंड बात करें तो 24 आवर्स में आपको, यानी संडे की शाम तक आपको पेश करना है, मगर संडे की तो छुट्टी है तो आपको मंडे को पेश किया जाएगा। छुट्टी वाले घंटे काउंट नहीं होते, और न ही आपको जिले से बाहर आपको गिरफ्तार किया गया है और आपने किसी अन्य जिले में आपने अपराध किया है तो वो जो उस दूरी के, उस ट्रेवलिंग के जो टाइम फेज होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो दो चीजें हैं, ट्रेवलिंग टाइम एंड द हॉलीडेज काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध एक तरह से आप समझें किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी या फिर एक बड़े कांड को सूचित करता है। निवारक निरोध, आतंकवादी, जैसे आप समझ रहे हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो होते हैं, यूएपीए कानून है, इसी के तहत है। 3 माह की गिरफ्तारी, 3 माह तक की गिरफ्तारी हो सकती है इसमें। 3 माह से अधिक की अगर गिरफ्तारी होती है तो सलाहकार बोर्ड का गठन होगा और हाईकोर्ट का पूर्व जज इसकी निगरानी में बैठेंगे। इसी के तहत पोटा, मकोका, मीसा एक्ट और यूएपीए एक्ट आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसी के। और ये मीसा तो इतना महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी के दौर में मीसा इतने लोगों पर लगा, आप समझिए कि हर किसी को निवारक निरोध के तहत महीनों गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया गया था। बहुत परेशानियां हुई थी उस समय। 25 जून 1975 की वो इमरजेंसी की घटना, और उससे जो दौर इमरजेंसी का आया उसमें मीसा ने पूरे देश को झकझोर दिया, और वह हुआ निवारक निरोध के तहत। तो यह था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22 के वर्गीकरण को हम देख रहे थे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम का प्रतिषेध, बॉन्डेज लेबर का प्रतिषेध करता है। तो हम देखें आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती।
स्लेवरी, दासता से मुक्ति, यानी कि किसी को भी दास नहीं बनाया जा सकता। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेज लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेज लेबर, समझ में आया आप पे? तो बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। इंपोर्टेंट है यह आर्टिकल। आर्टिकल 24, कौन सा? आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखाने हुए, कंपनीज हुई, उनमें बालकों के नियोजन यानी कि बालकों को जॉब देना या बालकों से काम करवाना, बच्चों से काम करवाना, उन पर प्रतिषेध है। ऐसे बच्चों से काम नहीं करवाया सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व खान में नियोजन का प्रतिषेध। जहां खतरा है वहां 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। समझ में आया? तो यह महत्वपूर्ण है। बच्चों के अधिकार हैं, बच्चों को आप गुलाम नहीं बना सकते, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। मूल अधिकारों को पढ़कर लगता है कि कितने प्रासंगिक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए मूल अधिकारों को 8वीं कक्षा से ही पढ़ाया जाना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। समस्या यह भी है कि 8वीं कक्षा से एसएसटी अगर हम देखें तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हाँ जी कोई भी पढ़ा देगा, रट लेगा, पास हो जाएगा, और फिर सर्वांगीण विकास, अगर आपको बच्चे को मूल अधिकार ही नहीं पता है तो वो क्या हक लेगा? आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबे पर जाते हैं, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, रोटी दे रहे होते हैं। कॉमन नाम है उनका छोटू, छोटू बोलते हैं उसे। और आप समझिए बात को कि उस छोटू का नाम सच में छोटू है। आप समझिए बात को कि छोटू का नाम सच में छोटू है। उस लड़के का भी नाम कुछ होगा, उसके माँ बाप ने भी कुछ रखा होगा, मगर लोग इतना छोटू बोले कि वो खुद भूल गया होगा उसका नाम क्या है। हमने कभी उन चीजों के विषय में नहीं सोचा कि यह जो बच्चा है 14 साल का, 12 साल का, 10 साल का, 16 साल का, 15 साल का, 13 साल का, इसको भी पढ़ना है। यह भी देश का हिस्सा है, इसके भी मूल अधिकार है, हम नहीं सोच पाते कभी कभी। तो 8वीं कक्षा से मूल अधिकारों को पढ़ाया जाना चाहिए और अपने नई पीढ़ी को अवेयर करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी दिखाई देता है तो उसे बचाइए, बॉन्डेज लेबर से उसे बचाइए, चाइल्ड लेबर से। यह बहुत प्रयास करने चाहिए। मूल अधिकारों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत उपयोगी है, मगर समाज के लिए भी उतने ही उपयोगी है। तो इस बात पर गौर करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।